जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो, बहुत शानदार गया होगा। बच्चों, अगर आपने 50 प्रश्न में अगर 35 प्लस प्रश्न सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, मतलब आप फिजिकल राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, अगर 35 प्रश्न सही किए हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। बच्चों, आते हैं हम लोग इस शिफ्ट के, दैट मीन 22 अप्रैल के पहले शिफ्ट का पेपर का डिस्कशन करते हैं। बच्चों, जहां तक पता चला है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो हर प्रश्न पत्र में बच्चों अलग अलग पेपर पूछे गए थे, इसलिए आप ये मत जज करिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में 15 ही पेपर पूछे जाते हैं तो उससे अत्यधिक कैसे है। ठीक। तो बच्चों, हर पेपर का हम लोग लगभग लगभग लिए हैं, कुछ छूटे हैं बच्चों जो बाद में आपके साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे सबसे पहला है बच्चों, क्या कह रखा है कि जो गरबा था पूछा था प्रश्न में आपके, वो कहाँ का लोक नृत्य है। इसमें बच्चों हम लोग ने पहले भी जो प्रैक्टिस सेट किए थे उनमें हम लोग गरबा का ये लोक नृत्य डिस्कस कर चुके थे बच्चों। ये कहाँ का है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि ये गुजरात का है। आई होप बच्चों इसका सही आंसर आप सभी करके आए हो कि जो गरबा लोक नृत्य है इसमें आप गुजरात को सही टिक करके आए होगे। अगर अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन थे। बच्चों, जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें वर्तमान राज्यपाल कौन है। अभी बच्चों कल या परसों में हमने एक सीरीज कराई थी आपको जिसमें सभी राज्यों के राज्यपाल, राजधानियां और मुख्यमंत्री की चर्चा की थी। तो बच्चों इसमें राज्यपाल से पूछा है, हो सके आपके अगले पेपर में मुख्यमंत्री से पूछ ले। इसीलिए बच्चों अगर नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो सेक्शन में वो सीरीज जो प्लेलिस्ट बनी है आर्मी 2024 की बच्चों, उसमें आप इसको देख सकते हो। तो महाराष्ट्र का जो वर्तमान राज्यपाल है वो बच्चों कौन है? जो महाराष्ट्र का बच्चों वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है रमेश बैन्स है। क्या नाम है बच्चों? रमेश बैन्स। ठीक है। तो क्या है बच्चों उनका नाम? रमेश बैंस बच्चों। ठीक है। आज जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो आपके वर्तमान में विदेश मंत्री से पूछा गया था। तो बच्चों आई होप इसका आंसर आप एग्जैक्ट सही देकर आए होंगे। ये आप सभी को पता होगा कि अपने जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं इनका नाम एस जयशंकर है। क्या बच्चों? एस जयशंकर साहब हैं। बच्चों ये आईएफएस रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा था नागापुर सागर बांध जो है बच्चों वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों जो नागा अर्जुन सागर बांध है ये आपका किस तट पे स्थित है? कृष्णा नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के बच्चों? कृष्णा नदी के तट पर ये बांध स्थित है। आपसे प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था बच्चों 5वें नंबर पे कि जवाहर नहर जो परियोजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, हमने एक इसमें लॉन्ग वीडियो में बताया था कि जवाहर नहर जो योजना की शुरुआत है वो आपकी 1989 में हुई थी। कब बच्चों हुई थी? 1989 में हुई थी। अगर बात करें बच्चों अगले प्रश्न की तो वो पूछा था सीधे सीधे आपसे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। बच्चों अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन है? जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन है बच्चों। क्या नाम है बच्चों? जो बाइडन है। ठीक बच्चों, आप इसका करेक्ट कर लेंगे। कौन है? जो बाइडन है प्रेजेंट टाइम में बच्चों कहां के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। अगर भारत के पूछे तो भारत के आप सभी को पता होगा। बच्चों प्रश्न पत्र में यह भी पूछा था कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। बच्चों वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? ये भी आपसे प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, आप सभी को आई होप ये आंसर सही करके आए होंगे। तो कौन है बच्चों भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं बच्चों। ठीक, इसका भी आप करेक्ट आंसर आई होप करके आएंगे बच्चों। अब इसमें पूछ रखा है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। बच्चों ये प्रश्न भी आप सभी को आता होगा कि जो गांधी जी की मृत्यु थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 30 जनवरी 1948 को एक हत्या के रूप में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। बच्चों इसमें पूछ रखा है कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन से नंबर के हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बच्चों वो कौन से नंबर के हैं। तो कौन से नंबर पे बच्चों? 15वें नंबर के आपके प्रधानमंत्री हैं। कौन से? 15वें नंबर के। इसका भी आप सही करेक्ट आंसर करके आएंगे। बच्चों अगला है जो पूछ रखा है आपसे कि धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी पे। और ये नदी कहाँ है बच्चों? ये बांध कहाँ पे स्थित है आपका? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये आपका बांध स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था बच्चों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। उत्तराखंड के बच्चों जो वर्तमान न्यायाधीश, सॉरी बच्चों जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिलू बिहारी जी हैं। कौन है? रिलू बिहारी जी। तो आप इसको भी सही करके आए होंगे, रिलू बिहारी जी हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है इसमें आपसे पूछ रखा है कि 16वें वित्त आयोग। बच्चों देखो अभी हमने इसका प्रश्न कल आपसे करा रखा था, जो प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किए थे हम लोग, ये इसका प्रश्न मैंने बच्चों कल ही आपके साथ डिस्कस कर रखा था।
तो सलाहवे जो बच्चों सलाहवे वित्त मंत्री के अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब हैं। कौन बच्चों, कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब हैं। ठीक है, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आते हैं बच्चों अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा था बच्चों 15 अगस्त 1947 को, जो बच्चों 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहां फहराया था? बच्चों आपको पता होना चाहिए कहां फहराया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन देगा बच्चों? ये जो बच्चों तो जो बच्चों 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था वो आपका रेड फोर्ट पे फहराया था। कहां फहराया था बच्चों? लाल किले पे फहराया था। ठीक, आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि बच्चों अगले प्रश्न पे हो सके आपसे कुछ और पूछ लें, लेकिन इसी से रिलेटेड इर्द गिर्द बच्चों पूछेगा। प्रश्न नंबर हमने बच्चों जो आपका 14 है ये डिस्कस नहीं किया, तो प्रश्न नंबर 14 बच्चों क्या है? दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुई थी? आपसे ये पूछा गया था दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा बच्चों प्रारंभ से प्रश्न पूछा था, तो प्रारंभ कहां से हुई थी? तो बच्चों साबरमती, आपका जो साबरमती है वहां से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। कहां से? साबरमती से बच्चों दांडी यात्रा आपकी प्रारंभ हुई थी। किसी ना किसी बच्चों प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था, कंफर्म नहीं है लेकिन 100% नहीं, लेकिन बच्चों 80% कंफर्म है कि ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न 16 नंबर है, इसमें पूछ रखा है बच्चों अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? ये पूछ रखा था बच्चों एक प्रश्न पत्र, शायद सेक्शन तो याद नहीं है बच्चों ध्यान से, लेकिन अयोध्या मंदिर का जो उद्घाटन था ये प्रश्न आया था। तो कब हुआ था बच्चों? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार से अलग होकर जो राज्य बना उनका नाम बताना है बच्चों। बिहार से आपको पता होगा इसका आंसर झारखंड कट के अलग हुआ था। तो बिहार से क्या बना था बच्चों? नया राज्य झारखंड बना था। ठीक है, अब मौलिक अधिकार की बात कर रखे हैं बच्चों, ये आर्टिकल किस में से लेकर किस में इसका जिक्रण है? बच्चों मौलिक अधिकार का जिक्रण आपसे पता होगा कि जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनमें मौलिक अधिकार का विवरण दे रखा है। अगला प्रश्न था बच्चों आईपीएल 2023 का सबसे महंगा कौन खिलाड़ी था? बच्चों हो सके अगले प्रश्न में 2024 का पूछ सकता है, तो 2024 को कौन है? पैट कमिंस है बच्चों। किसने खरीदा था इसको? सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। ठीक, तो इनको 2023 का कौन था बच्चों? 2023 का सैम करन थे। कौन थे बच्चों? सैम करन 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। बच्चों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न नंबर 20 पर। बच्चों प्रश्न नंबर 20 जो आपसे पूछा था वो पूछ रखा था कि देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे था? तो बच्चों आप सभी को पता हो जाएगा कि इनका जो संबंध था ओलंपिक से है, क्योंकि आपके ऑप्शन में कोई खेल नहीं दे रखा था, तो ओलंपिक दे रखा, तो आपका इनका खेल पता होना चाहिए कि इनका खेल किससे है बच्चों? ओलंपिक से है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा था कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बच्चों जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है या बच्चा आपका कर्नाटक में स्थित है। तो काफी आसान आसान तरीके से प्रश्न पूछे थे बच्चों, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जिस किसी का पेपर अभी बचा है वो आराम से बच्चों अपनी तैयारी करो, और जिनका पेपर कल है बच्चों वो आराम से पेपर देने जाओ, क्योंकि पेपर में आप सभी देख सकते हो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करें सिकांगो झील की, अगली पेपर में जो मतलब किसी सेक्शन में पूछा गया था कि सिकांगो झील किस झील के पास बनाया, मतलब सिकांगो, सॉरी बच्चों, ये किस झील के पास बनाया गया है? तो बच्चों जो सिकांगो है ये किस झील के पास बनाया गया है? मिस्कन झील के पास है। किसके पास है बच्चों? मिसगन झील के पास है। कहां बच्चों? मिसगन झील के पास है। अगर बात करें मालाबार युद्ध अभ्यास की बच्चों, तो ये आपको पता होगा मालाबार जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच लड़ा जाता है, मतलब युद्ध अभ्यास होता है। ठीक, युद्ध अभ्यास से बच्चों हमने भी अपने प्रैक्टिस सेट में काफी प्रश्न डाल रखे थे, उनमें से भी बच्चों ये प्रश्न आया था। जाके उस प्लेलिस्ट सेक्शन को देख लेना जिनका एग्जाम 24-25 यानी कि 3 तक इन दिनों में है। तो बच्चों जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ होता है? पहला कंट्री तो यूएसए है, दूसरा कौन है बच्चों? भारत है, 4 कंट्री बीच होता है, चौथा कौन है? आपका जापान है, और पांचवा कौन है बच्चों? आपका ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों कंट्रियों के बीच बच्चों ये युद्ध अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 बच्चों, इसमें आपके प्रश्न पत्र में 15 ही प्रश्न पूछे गए थे, परंतु बच्चों की जो अलग अलग सेक्शन के प्रश्न पत्र में से प्रश्न हमने उठाए हैं ना, तो अलग अलग, इसीलिए प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? एक प्रश्न ये भी आया था बच्चों कृषि सेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। किस राज्य की है बच्चों? उत्तर प्रदेश की है। ठीक, आपसे ये भी पूछा था बच्चों यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछ रखा था,
तो आप सभी को पता होगा जो यूएनए का हेडक्वार्टर वो अमेरिका, यूएनए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ। तो बच्चों इनका हेडक्वार्टर क्या कहाँ था, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है बच्चों, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है बच्चों, अमेरिका में है आपका। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न अभी तक हमें पता नहीं चला है। जीएस का बच्चों ये प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। अभी थोड़ी देर में हम लोग मैथ का पहले, दूसरे और तीनों प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रश्न हैं आपके साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।